लास्ट क्लास में आपको पता हमने पहले से ही पॉलिटिकल कॉज खत्म कर लिया था, ठीक है, लास्ट क्लास में पॉलिटिकल कॉज खत्म किया था। अब सेकंड वाले में हम देखेंगे इकोनॉमिकल कॉज, क्योंकि थोड़ा इसको एक्सप्लेनेटिव टर्म्स में देखेंगे। इकोनॉमिकल कॉज थोड़े काफी बड़े हैं, ठीक है, इसमें भी काफी मजा आएगा। पॉलिटिकल वाले में जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने पढ़ा था, इकोनॉमिकल कॉज को भी थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में समझेंगे, ठीक है। तो लास्ट में जब हमने खत्म किया था, आपको मैंने बताया था कि ब्रिटिशर्स ने अपने टर्म्स कैसे रखे थे। यहां पे जब इकोनॉमिकल कॉज क्रिएट करते हैं ना, तो इकोनॉमिकल कॉज ब्रिटिश ने ना, बीपी लिख दे रहा, ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज बनाई। ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज बनाई कि इंडिया के अंदर क्या एग्जीक्यूशन के लिए फिल्टर्ड पॉइंट्स हो सकते हैं कि हमारी सोर्स ऑफ अर्निंग क्या होगी और हम अपने सर्वाइवल को कैसे चलाएंगे। देखो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अपने रहने का सामान, अपने खाने पीने का सामान बार बार शिप से वो यूरोप से नहीं मंगा सकते थे। सो उन्हें ट्रेड करने के बाद यहीं से चीजें अर्न करनी थी, यहीं का सोर्स ऑफ अर्निंग अपने साथ रखना था, और जितने टाइम तक वो शासन करते तब तक उन्हें कंजप्शन के लिए वो सारी चीजें चाहिए थी। इस हिसाब से उन्होंने फॉर्मुलेट करके पूरा प्लान किया था। देखो क्या था और इन्होंने क्या ऑप्शंस बेचे इंडिया को, बेचे किस तरीके से, ये देखा जब वो हमारे आने के बाद, जब और इंटरनल जाते हैं, उन्होंने देखा कि गरीबी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। सॉरी, व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज करता हूँ, गरीबी बहुत ज्यादा है यार, बहुत सारे लोग गरीब है यार, बहुत सारे लोग पीजेंट टाइप है, लेबर है, इन्हें ज्यादा समझ नहीं आता। सो दे टेक इन द वीक जोन ऑफ द इंडियन पार्ट, दैट इज पीजेंट्स। काम कराना है, कैसे कराना है, ये ब्रिटिशर्स ने देखा। पीजेंट्स सफर्ड अंडर द लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। They face a heavy taxation and the restoration to the loan, high rates of interest from the money lenders and the traders। मैं आपको बता दूं, जब ब्रिटिशर्स ने भारत की कंडीशन देखी, पॉलिसी बनाई, तो दो लोगों को टारगेट में लिया। दो लोगों को किसका टारगेट में लिया? उन्होंने एक सेपरेट मीटिंग करी मनी लेंडर्स के साथ, एक सेपरेट मीटिंग करी ट्रेडर्स के साथ। मैं ट्रेड वाली बात जो आपको कह रहा था ना कि अपने ट्रेड और बिजनेस के लिए आए थे, वो इन्हीं से काम लेते थे, ठीक है। मल्टीपल ट्रेडर्स उन्होंने अपने रख रखे थे। मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स उस टाइम पे पीजेंट से ज्यादा अमीर आदमी होते थे, उनके पास ठीक ठाक जमीन और पैसा होता था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक काम करते हैं, डायरेक्ट पीजेंट से डिस्कशन नहीं करते हैं, हम उनसे लेबर लोगों से बात करके क्या करेंगे, हम छोटे क्लास के लोगों से बात करके क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, मनी लेंडर्स को पकड़ते हैं, उनको अपना प्लान बताते हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने अपना एग्जीक्यूशन का प्लान मनी लेंडर्स को बेचा और बहुत सारा प्लान ट्रेडर्स को बेचा। भाई एक काम करो, ढेर सारा पैसा बांटो, हमें पता है कि आगे खेती बहुत अच्छे से नहीं चल पाएगी, वो पैसा हमें चुका नहीं पाएंगे। और जानबूझ के ब्रिटिशर्स ने अपने टैक्सेशन के पॉलिसीज में टैक्सेस बहुत ज्यादा रखे। भाई ब्रिटिशर्स को ऑन करना था। देखो यहां ब्रिटिशर्स का एक कंसर्न था, भाई उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए, बाकी उनको किसी चीजों से मतलब नहीं था। लेकिन जब देखा कि ये दे ही नहीं पाएंगे, फिर क्या करेंगे, तब इसीलिए इनकी लैंड पॉलिसीज जो रेवेन्यू वाली थी ना, वो थोड़ी ज्यादा टफ बना दी कि पहले आप उनसे उधार लो, फिर आप वहां पे पूरी खेती करो, जब आप खेती नहीं कर पाओगे तब आप हमारे यहाँ काम करो, जब पीजेंट्स हमारे वाले जमीन पे भी काम नहीं कर पाएंगे, आपके भी जमीन ले लेंगे, और आगे कई सालों तक आप कर्ज नहीं भर पाओगे। और अगर आगे आप कुछ काम भी करना चाहते हो तो वापस से लोन लो, और पुराना वाला लोन और नया वाला लोन दोनों साथ में चुकाओ। दिस इज द एग्जैक्ट कल्चर ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमिकल टर्म्स, जो भारतीयों के बस का नहीं था इस तरीके का दिमाग लगा के सोच पाना। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। हम वहां पे तो टैक्सेस दे नहीं पाए, सिंपल हो गया, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस और लोन्स रिजल्टेड इन द कॉन्फिस्केशन ऑफ देयर लैंड्स। जब आप टैक्सेस नहीं दे पाओगे तो ब्रिटिशर्स आपकी जमीन को ले लेंगे। ये बात उन्होंने पहले ही कह दी थी, पहले ये बात उन्होंने प्यार से कही। बाद में अगर आप किसी भी तरीके से नहीं दोगे, अगर आपको जान से मार के भी लेना पड़े, तो ब्रिटिशर्स आपसे ले लेंगे और ब्रिटिश के ही कानून में दिखा देंगे कि ये पीजेंट्स हमारे पैसे को दे पाने के काबिल नहीं थे और हमसे ब्रिटिश कानून में जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। तो कोई राजा भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि पहले से ही लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की बात ना किंगडम्स को और रूलर्स को इन्होंने बता दी थी। नेक्स्ट, विद द एनेक्सेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, उन्होंने एनेक्सेशन करना शुरू किया, धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया। एनेक्सेशन का व्हाट्सएप भाषा लिख देता हूं भाई, कब्जा करना शुरू किया। And the scene is that rulers could no longer support the artisans and crafts and workers. The economic policies of the company had a devastating impact on Indian industries and handicrafts. दो चीज मैं आपको और बता दूं, एग्रीकल्चर के बारे में हम बेसिक बात हमेशा ही करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में मैं आपको दो टाइम पीरियड कंपेयर करके दिखाता हूं। एक ब्रिटिशर्स का रिवोल्ट वाला टाइम पीरियड, एक आज का टाइम पीरियड। अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसीज को कल्चर करोगे
तब ब्रिटिशर्स जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते थे वो भारत के राज्यों को दबाने के लिए बनाते थे। गरीबी तब भी थी और तब भी लोग एग्रीकल्चर पे जीते थे, टैक्सेशन की सारी पॉलिसीज ब्रिटिशर्स को जाती थी। बट आज के समय में अगर आप देखेंगे तो भारत की जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज डील होती है, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर्स डील होते हैं, आज भी सारा सेट ऑफ स्टैंडर्ड गवर्नमेंट्स एग्रीकल्चर और किसानों के लिए और उनकी खेती के लिए डिफरेंट प्लान्स बनाते हैं। आज भी हम लोन का टर्म्स लेते हैं, यह हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। आज भी हम मनी लोन्स लेते हैं, मनी लेंडर्स से लेते हैं। आज भी ये कॉन्सेप्ट जिंदा है। कौन कहता है कि कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, किसी को नहीं पता, आज भी है। दे आर टेकिंग द लोन्स फ्रॉम द मनी लेंडर्स और गवर्नमेंट ने भी एक फॉर्म ऑफर किया है, किसान क्रेडिट लोन। किसान क्रेडिट लोन, आप सोच लीजिए हम कितने सिमिलर है इकोनॉमिक पॉलिसीज में, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। तब हम ब्रिटिश शासन में थे, आज हम आजाद गवर्नमेंट के शासन में है, जिस गवर्नमेंट को हमने चूज करके बैठाया है, देन टू भी हमारी इकोनॉमी बैलेंस नहीं है। ठीक है, नाउ बैक टू द टॉपिक। इसी चीज को मैं बताता हूं कि अब एग्रीकल्चर वाला पार्ट हो गया। जब आप सेकंड पार्ट पे जाओगे ना, आर्टिशंस और क्राफ्टमैन्स, भारत के धरोहर में कल्चर एक बहुत बड़ी शोभा रहती थी। एक बहुत बड़ी शोभा की बात कही जाती थी कि भारत का कल्चर, ये तो हम आज की बात करें, जब कल्चर एक ऐतिहासिक बात होती कि हमारे इस टाइम पे भारत में क्या शोभा रहती थी, हमारी कलाकृति, हमारी मानविकी, हमारा चित्रीकरण, ये सारी चीजें बड़ी खूबसूरत होती थी, बड़े गजब की खूबसूरत होती थी और इतने मोहित होते थे लोग उसको देख के। आज हम जा जाके पैसे देके जाके देखते हैं, यार लाओ हम पैसे जाके देखे, अच्छा ये वाला आर्ट क्राफ्ट ऐसे बना था, किसके समय में बना था, नीचे समय काल भी रह रहा था। ऐसे तो टाइम आपको कभी नहीं होगा। 20 रुपया दे के जब आप देखने जाओगे ना कल्चरल पॉलिसीज, आप नाच नाच के देखते हो, अच्छा ये वाला पार्ट ऐसे, बड़ी गजब की चीज बनाई थी कला, आज ये बन जाएगी। ये हमारी एक मानविकी बहुत पहले की है जो हम लोगों ने बहुत बेहतर डिजाइन की थी। और ब्रिटिशर्स सारी ये बातें जानते थे कि भारत में रहने वाले लोग किस तरीके से अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग को बनाए हुए हैं, तो उन्होंने सबसे पहले सोर्स ऑफ अर्निंग को खत्म किया था। इन दो चीजों के बाद आपके इकोनॉमिक पॉलिसीज में उन्होंने क्या किया कि इंडियन इंडस्ट्रीज को भी खत्म कर दिया, हैंडक्राफ्ट को भी खत्म कर दिया। आज हैंडक्राफ्ट का पूरा एक इंस्टीट्यूट है, कला को हम बचा रहे हैं। पहले भारत में जो जितने भारत में कला की चीजें, आज उसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ब्रिटिशर्स हमारी कला की हर एक चीजों को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि उन्हें बहुत लंबे टाइम तक शासन करना था। और इसके बाद सबसे जबरदस्त एक मुद्दा जो आज भी चलता है और पहले भी था, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। आज भी है। पहले हम लोगों के हिसाब से लोगों को अनएम्प्लॉयड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी ना, क्योंकि हम पैसे देने के ही काबिल नहीं थे, तो काम ही खत्म कर दिया। पहले हमने काम ही खत्म कर दिया, ब्रिटिशर्स ने काम ही खत्म कर दिया, आप पूरे तरीके से अनएम्प्लॉयड, बात ही खत्म। वो आज तो कहानी अलग है, काम है फिर काम से लात मार के निकाल दिया जाता है। आज रेट ऑफ स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट की स्टैटिस्टिकल डेटा, पहले नथिंग। These concepts used to be also copied from the Britishers side, but nowadays we are not understanding. ठीक है, हम उस पॉइंट को समझना भी नहीं चाहते हैं। ये तो हम तब की बात करते हैं, आज तो लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की कहानी तो खैर उधर ही फंस जाती है। पहले जिनके पास कला थी उन्होंने कला को ही बेच दिया, लाओ कला ही खत्म कर देते हैं ब्रिटिशर्स ने कि इन्हें अनएम्प्लॉयड रहने दो। अब अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द पीपल मेनी एजुकेटेड इन द इंडियंस बिकम द जॉबलेस। यस, ये आज भी है। Only the English were appointed to the high post with the handsome salaries when it matched to their suitable condition criteria. अगर ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के हिसाब से अगर नियोजन यानी नियुक्त करने की क्राइटेरिया मैच करती है, रिक्रूटमेंट मैच करता है, तो आपको काम पे रखेंगे, अदरवाइज सीधी सी भाषा में आप जॉबलेस रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये इमेजेस में आपको लोग दिख रहे होंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट। ये पहले बहुत ज्यादा चलता था, आज आपको कुछ लखनऊ के भी इलाके में आपको देखने को मिल जाएगा। ये फिर लखनऊ वाले पार्ट में आप जाते हो तो ओल्ड आर्ट एंड क्राफ्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। यूपी का भी एक पार्ट है भदोही, भदोही पे आप चले जाएंगे तो कारपेट बहुत बड़ा है, कालीन की बहुत बड़ी, वो कालीन भैया वाला नहीं, वो कालीन का बहुत बड़ा एक प्लांट वहां पे बना हुआ है और कालीन का बहुत एक नंबर का काम आज भी यूपी के भदोही जिले में होता है। वहां पे आर्ट एंड क्राफ्ट को आज भी जिंदा रखा गया है, इंडिपेंडेंस से पहले की बात है वो। नेक्स्ट देखते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज। नाउ वी कम टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज। बहुत सिंपल स्पेसिफिक रीजंस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ कंसर्न से आप 2 पॉइंट कवर कर लोगे। These are the widespread corrections within the company of the administration। बिल्कुल भैया, ब्रिटिशर्स की एडमिनिस्ट्रेशन किसको पसंद आई या किसको नहीं आई, ये उनके पॉलिसी बनाने पे ही पता चल गया था। इन्होंने पॉलिसी सिर्फ अपने सेल्फ रूल के लिए बनाई थी, इन्होंने पॉलिसी सिर्फ अपने सेल्फ रूल के लिए बनाई थी। मैं आपको बहुत अच्छे से एक बात बता दूं, इन्हीं सेल्फ रूल में से एक कॉपी भारत का जब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जो इस विद्रोह का रीजन था, वो सेल्फ फ्रीडम के लिए बना,
सेल्फ फ्रीडम, सेल्फ फ्रीडम, खुद की आजादी, खुद की स्वयं की आजादी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, बार बार ये कंपनी वाला वर्ड आता है ना, जो कंपनी वर्ड यूज करता है ना ब्रिटिश, मैंने आपको बताया जगह के हिसाब से कंपनी नाम देते थे। आज अगर हमें झांसी में सरवाइव करना है, झांसी के ऊपर एग्जीक्यूट करके रूल करना है, तो झांसी में ब्रिटिश कंपनी का एक दूसरा पार्ट जाएगा। यानी कब उसके अंदर फॉर्मेशन और एडिंग्स हो सकती हैं, ये सिर्फ ब्रिटिशर्स को पता था। एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस फ्रॉम द हाई ऑफिसेज ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, मैं आपको बता दूं, एक्सक्लूजन, इंडियंस को हायर ऑफिशियल पोस्ट पे वो कभी भी ना देते और सोच के भी नहीं देते। अगर हायर ऑफिशियल पोस्ट पे अगर आपको बता दूं इंडियंस को देना शुरू कर देते तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। स्पेशली सिविल्स और मिलिट्री, मिलिट्री में दे देते तो उन्हें यह बात पता चल जाती कि मिलिट्री शासन ब्रिटिश का कैसा है और ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। अच्छा, मतलब बेवकूफ बना रहे हैं। उस बेवकूफी से कैसा बचा जाए, तो सारे भारतीय एकजुट हो जाते। ठीक इसी तरह सिविल सर्वेंट के बारे में, सिविल सर्वेंट की कहानी आपको बता दूं, भारत का पहला सिविल सर्वेंट जिन्होंने एग्जाम दिया था वो सत्येंद्र नाथ थे, दैट इज 1909 में, 1909 में। उनको जब जैसे ही ब्रिटिश की इस पॉलिसी के बारे में पता चला, पहले सिविल सर्वेंट बने थे और सिविल सर्विस का एग्जाम उन्होंने अपेयर किया था। ठीक है, एडिशनल डेटा है, आप ये डेटा है, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बहुत सिंपल, सोशल रिलीजियस कॉज हम देखते हैं। सोशल रिलीजियस कॉज क्या बोलता है, रैपिडली स्प्रेडिंग द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन द इंडिया। ये मैं आपको आज के हिसाब से बता दूं, हम पूरे तरीके से वेस्टर्न इंपैक्टेड में डाउन अप है, इतने ज्यादा हैं और इतने ज्यादा सराउंडेड हैं कि हमें कोई चाह के भी हटा नहीं सकता। भारतीय वेशभूषा अगर आप देखेंगे कहीं नहीं मिलेगा, बट वेस्टर्न पॉलिसीज को आप देखेंगे, ये वो टाइम की प्रथा है जो आज तक चल रही है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हम लोगों ने सेल्फली एक्सेप्ट कर लिया। क्या है ना, थोड़ा मॉडर्न दिखना चाहिए, मॉडर्न दिख रहे हैं भैया, बढ़िया लग रहे हैं। ठीक है, तरह तरह के आप ड्रेसेस देखेंगे, दैट इज ऑल्सो इन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। हमारा नहीं था, वो वेस्टर्न्स का गिवन है। अगर आप इंडियन कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस को देखेंगे, दैट हैज बीन रियली प्रोटेक्टेड, बट पीपल्स आर शोइंग अ जीरो इंटरेस्ट इन दिस। आज के लोग, भारतीय लोग, कभी इस पे आपको इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। कुछ जगह पे आपको मिल जाएगा भारतीय प्रांत में सभ्यता, अगर आपको देखनी है साउथ में चले जाइए, भारत के डेक्कन पार्ट में भारत की आपको पूरी प्राचीन सभ्यता देखने को मिल जाएगी। माफ करिएगा, भारत में आपको पूरी प्राचीन सभ्यता आपको डेक्कन रीजन में देखने को मिल जाएगी, तमिल वाला, साउथ वाला स्टेट। Second, people had a fear of a conversion, which was basically due to the activities of Christian missionaries, and they are not only preach the Christianity, but also the ridicule the customs and traditions of the Indian people. The reason behind that, जब हम भारतीय अपने religious context का प्रचार कर सकते हैं, तो ये भी ब्रिटिश कल्चर का प्रचार क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के द्वारा लगातार करा रहे थे कि भारत में रहने वाले लोग भी क्रिश्चियन माइनॉरिटीज में कन्वर्ट हो जाए, और बहुत सारे हायर क्लास लोग कन्वर्ट भी हुए थे क्योंकि उन्हें भारत में अपना परिवार बचाना था। ब्रिटिशर्स का क्या था, या तो हमसे मिल जाओ या हम मिट्टी में मिला देंगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो चलते थे। नेक्स्ट देखते हैं मिलिट्री कॉज। ओके,